बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 24 जून 2022 वार शुक्रवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। तुम यह विश्वास रखो कि मालिक मेरे रक्षक हैं तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा, परंतु श्री आज्ञा में चलेंगे तभी ऐसी संभावना है। जैसे संसार में कोई व्यक्ति अपने प्रियजन का दुख नहीं सहन कर सकता, सदैव उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, वैसे ही प्रभु अपने दास का दुख सहन नहीं कर सकते। प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। तुम साहस मत छोड़ो, व्यर्थ विचार न सोचो, जीवन से परेशान न होकर धैर्य से कार्य लो तथा उत्तम संगति का आश्रय लो। सुख सद्गुरु की देन समझकर उनका आभार मानो। जो बीत गया उसे विस्मृत कर दो, काफी दुख दूर हो जाएगा। किसी ने अगर तुम्हारा समाधान नहीं किया तो उसके लिए खेद मत करो। मालिक सब कुछ देख रहे हैं, वे लोगों से भी अधिक तुम्हें देंगे। प्रभु के प्रेमियों को कष्ट देने वाला कुदरत के दंड से नहीं बच सकता। प्रभु एकांत में अपने प्रेमियों को सहयोगी बनकर उनका साथ देते हैं। प्रभु अपने प्रेमियों की बीहड़ मार्ग में गिरने से बचाते हैं, पहले ही सचेत कर देते हैं। झगड़ा करने वाले का मन सदा अशांत रहता है और वह सदैव उलझन में फंसा रहता है। किसी को मनमति से हटाकर गुरुमति में परिवर्तित करना ही भूले भटके को मार्ग दर्शाना है। कोई बुरा भला कहे तो उत्तर ना दो, अगर मन ना माने तो जिह्वा से रोको। कभी उदास हो जाओ, दुख प्रभु की महिमा व प्रार्थना के भजन गाओ। होलिका ने प्रहलाद भक्त को कष्ट को नष्ट करने के लिए सोचा था, परंतु वह स्वयं जलकर भस्म हो गई। जो भगवान के भक्त को कष्ट देने के लिए सोचता है वह स्वयं ही दुखी होता है। सच्चा प्रेमी और प्रभु एक रूप है। अगर प्रेमी प्रसन्न हो गया तो समझो प्रभु भी प्रसन्न हो गए। प्रेम की ओट में पाप ना करो और रूहानियत की ओट में शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति ना करो। सत्य हरा भरा है और असत्य दरिद्र है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करो तो साधारण से महान बन सकते हो। ए जीव, तू अज्ञानता के कारण दुखी है। सुख तो सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर ही होगा। बोने से पहले बीज अन्न का दाना है, उपजाने के बाद भी अन्न ही रहता है। घास फूल उसे मध्य में मिलते हैं और मध्य में ही विलग हो जाते हैं। इसी प्रकार तुम अविनाशी की अंश हो और अंत में भी अविनाशी में ही सम्मिलित हो जाओगे। ये कुटुंब संबंधी तो तुम्हें उस अन्न के घास फूस की भांति मार्ग में मिले हैं और मार्ग में ही बिछुड़ जाएंगे, अतः तुम इनके साथ रहते हुए भी न्यारे होकर रहो। ईश्वरीय आवाज को तब सुनोगे जब अपने मन के कांटे को विश्वास की डिग्री पर स्थिर करोगे। तुम श्री सद्गुरु का ध्यान कर कार्य करते चलो। यह दृढ़ निश्चय करो कि उसका परिणाम गलत कदाचित ना होगा। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बार देखा है कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं मेरे हित के लिए ही करते हैं, परंतु अत्यंत खेद की बात है कि ये मन बार बार भूलकर चिंता में पड़ जाता है। इसलिए ए दाता, मुझ पर कृपा करके मुझे अटल विश्वास दो। लाखों लोग मिलकर तुम्हारा सामना करें, परंतु यदि तुम्हें ईश्वर का आश्रय है तो भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और उनके सामने सब निर्बल है। तुम किसी का बुरा ना करो और ना ही सोचो तो तुम्हें नेकी ही प्राप्त होगी। तुम्हें सहायता देने के लिए प्रभु को कहीं दूर से नहीं आना पड़ता, वे तो सर्वव्यापक है, केवल सच्चे दिल से उन्हें स्मरण करना पड़ता है। दूसरों की बुराई सोचोगे तो यह निश्चय जानो कि तुम स्वयं उसके प्रभाव से नहीं बच सकते। क्रोध को नियंत्रित करोगे तो आंतरिक शांति मिलेगी। कोई भला बुरा बोले तो दिल में ना लगाओ, हंसकर उसको क्षमा कर दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। अगर कम बुद्धि वाला तुमसे उचित रीति से नहीं चलता और तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो तो बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे। क्रोधी की अपेक्षा संतोषी महाशक्तिशाली होता है। गलत काम करने के बाद पश्चाताप करने से तो पहले ही इंद्रियों और ख्यालों पर संयम करना बुद्धिमानी है। यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों सांसारिक बंधन टूटते जाएंगे।
नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खींचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल उतरेगी तो स्वयं उसकी ओर खिंच जाएगा। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग सच्चा व्यापार। जैमिनी नाम का एक राजा सद्गुरु की सुसंगति पाकर यही सोचने लगा कि पिछले जन्मों के शुभ कर्मों से मुझे राज्य वैभव तो मिल गया है, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव के वचन है कि राजमहल में रहकर भी हृदय का नाम से जोड़कर रखो। तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो तो तुम्हारा हृदय ये लोक व परलोक दोनों सवर जाएंगे। गुरुदेव के वचनों को हृदय मंगल कर उसने नाम सुमरण की ओर ध्यान दिया। नाम को आनंद मिलने लगा। उसने घोषणा करा दी कि दोपहर तक चाहे कुछ भी हो मुझे पूजा कक्ष में कोई ना उठाए। इस समय में जो भी मेरे पास आएगा उसका सिर काट दूंगा। पड़ोसी राजा का इस नियम का पता चला तो वह सेना लेकर प्रातःकाल राज्य की सीमा पर आ डटा और संदेश भिजवाया कि शीघ्र आओ और युद्ध करो या फिर मेरे अधीन हो जाओ। सेनापति कर्मचारी ये सुनकर घबराए कि अब जो भी राजा को बुलाएगा राजा उसका सिर काट देगा। उन्होंने सोचा विचार कर राजा की माता को राजा के पास भेजा। माता ने कहा, बेटा शत्रु दरवाजे पर है, उठो राज्य की रक्षा करो। राजा ने कहा, माता मैं आपका सिर नहीं काट सकता, झूठा राज्य जाता है तो जाने दो, मैं सच्चे धन को नहीं छोड़ सकता। दोपहर के बाद राजा घुड़साल में गया। घोड़ा पसीने से तरबतर था। सैनिक से पूछा, आज इस पर कौन सवार हुआ था? उसने उत्तर दिया, महाराज आप अभी युद्ध जीत कर आए हैं और आप ही पूछ रहे हैं। राजा के अंतर्हृदय ने भगवान के नाम की महिमा के दृश्य प्रकट कर दिया। राजा उस दिन से अत्यधिक नाम सुमिरन में देने लगे। संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि ये जीव तू संसार में लाभ कमाने आया है, तू जो मूल पूंजी लेकर आया है उससे नाम सेवा सत्संग आदि भक्ति के साधन अपनाकर सद्गुरु की कृपा को पाकर इस पूंजी को अधिकाधिक बढ़ा। इस लोक में सुखी जीवन व्यतीत करके मालिक के दरबार में उज्जवल मुख जा। जो प्रभु नाम ध्यावे गुरुमति अपनावे वही सच्चा सुख पाए, यही है सच्चा व्यापार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग मृत्यु का सत्य। मानव का जीवन क्षणभंगुर है, पल में बिनसने वाला है। जिस प्रकार पांथशाला में पथिकों को आना जाना लगा रहता है, उसी प्रकार ही इस जगन तुप्पी पांथशाला में भी लोगों को आना जाना लगा रहता है। भाव यह कि कोई पैदा होता है तो कोई इस संसार से प्रस्थान का जाता है। मनुष्य के जीवन के अस्थायी अस्तित्व पर प्रकाश डालते हुए महापुरुषों ने वचन उच्चारण किए हैं कि यह जीवन पानी के बुलबुले की न्यायी है। जिस प्रकार बुलबुला पल में बनता एवं पल में नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है। दूसरा प्रमाण देते हुए फरमाते हैं कि जैसे रात के समय जगमगाता हुआ तारा प्रभात के समय ओझल हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य भी अपने श्वासों की अवधि पूरी करके इस संसार से प्रस्थान कर जाता है। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो इस संसार में आया है उसने एक ना एक दिन अवश्य इस संसार को त्याग कर चले जाना है। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट जिनकी संसार में धाक थी, वे भी अभी अपनी जीवन यात्रा समाप्त करके यहाँ से चले गए। काल के आगे अनुमान कल्पना उपाय साधन सोच विचार सब शून्य हो जाते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने एक संत जी से पूछा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में संत जी ने कहा कि मृत्यु सत्य है और जीवन असत्य है। इस जीवन की कब शाम हो जाए इसका भरोसा नहीं है। कथा है कि सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज भ्रमण करते हुए एक विशाल वृक्ष के नीचे रुके। श्री गुरु महाराज जी के साथ बाला और मर्दाना भी थे। श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग वार्तालाप आरंभ किया और सर्वप्रथम मर्दाना से पूछा कि तुम मृत्यु को कितनी दूर समझते हो। मर्दाना ने विनय की कि महाराज आज का सूरज देखा है, कल का देखने को नहीं, कोई भरोसा नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, मर्दाना तुम मृत्यु को बहुत दूर समझते हो। तत्पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने बाला से प्रश्न किया। उसने विनय की कि सच्चे पातशाह सुबह को चढ़ता सूरज देखा है, शाम का ढलता सूरज देखने को मिलेगा कि नहीं कोई पता नहीं।
श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुमने भी मृत्यु को बहुत दूर समझा है। वास्तविकता तो ये है कि मृत्यु तो हमारे हाथ पांव से भी निकट है। जो श्वास बाहर गया है वह अंदर आएगा भी नहीं कि मृत्यु को इतना निकट जाना हो। महापुरुष फरमाते हैं कि ए मेरे मित्रों, यह जो संसार की जितनी भी रचना है सब मिथ्या है, नष्ट हो जाने वाली है। जिस प्रकार रेत की दीवार स्थिर नहीं रहती, बनती ही टूट जाती है, उसी प्रकार ही इस जगत की समस्त वस्तुएं भी नश्वर और क्षणभंगुर है। इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ जो उदय होता है वह अस्त भी होता है, जो फलता फूलता है वह अवश्य कुम्हलाता भी है। समय पाकर सबको निश्चित ही नष्ट होना पड़ता है। यही दिशा संसार की भी है। नित्य प्रति मनुष्य काल के मुख में जा रहा है। हम स्वयं भी अपनी आंखों से देखते हैं कि क्या बचा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सभी अपना अपना समय पूरा करके मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, परंतु फिर भी अपनी मृत्यु से अचेत बने रहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार यक्ष ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात कौन सी है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि दिन रात प्राणी यमलोक को जा रहे हैं, परंतु सबको जाता हुआ देखकर भी बचे हुए लोग स्थिर बने रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में और क्या होगा। जीव की बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ है। कबूतर यदि आंखें मूंद कर सोचे कि मैं बाज के झपट से बच जाऊंगा, यह उसकी भूल है। इसी प्रकार मनुष्य सोचे कि मैं अपनी बुद्धि कौशल द्वारा काल के फंदे से बच जाऊंगा, तो यह उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता है। कहते हैं कि लुकमान बहुत प्रसिद्ध कलाकार था। उसका जब अंतिम समय निकट आया तो उसने अपने कला कौशल से अपनी आकृति की 40 मूर्तियां तैयार करके अपने आसपास खड़ी कर दी। यमदूत जब उसे लेने के लिए आए तो वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। असली लुकमान कौन सा है, पहचान पाना कठिन हो गया। वे निराश होकर लौट गए। लुकमान यह सोचकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी बुद्धि द्वारा काल को वश में कर लिया है, परंतु उसे इस बात का बोध न रहा कि मृत्यु अवश्यम भावी है। उधर दूतों ने यमराज के आगे सब वृतांत निवेदन किया तो यमराज ने उन्हें एक युक्ति समझाई। वे तत्काल ही पुनः वहीं पहुंचे और ऊंचे स्वर में कहने लगे, लुकमान, तुम इतनी सजीव मूर्तियां बनाकर कला का एक अद्वितीय स्वरूप प्रस्तुत किया है, परंतु एक कमी तो रह गई। लुकमान तुरंत उन यमदूतों के सम्मुख आकर पूछने लगा कि क्या कमी रहेगी। दूतों ने उसे पकड़कर अपने पास में बांध लिया और बोले, यही कि तूने मृत्यु को सत्य नहीं समझा। मनुष्य अपने पराक्रम एवं बुद्धि बल से चाहे संसार को वश में कर ले, परंतु काल को कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। ये जीवन है ही क्षणभंगुर और मिला भी अल्पकाल के लिए ही है। तो फिर समय के रहते हुए इससे ऐसा कौन सा काम ले लेना चाहिए जिससे जीवात्मा काल माया के बंधन से मुक्त हो सके। जिस शरीर को तू इतना मान करता है वह तेरे हाथ नहीं आना है, बल्कि एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। जिन्होंने अपने जीवन काल में मालिक से चित्त जोड़कर सच्चे नाम से लिव लगाई है, वे भाग्यशाली जीव ही अपना जन्म सफल कर गए। महापुरुष हमें प्रमाद की निद्रा से जगाते हैं, इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने का मार्ग दर्शाते हैं। इस क्षणभंगुर परंतु दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर कौन सा कार्य करना चाहिए, अपनी वाणियों के द्वारा इस भेद को समझाते हैं। प्रभु का नाम सुमिरन करना ही तो अपना असली कार्य है। माया और माया के समानों का संग त्याग कर संत सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण करो। जगत के सुख समान आदि सब नश्वर है। संपूर्ण धरती का साम्राज्य भी रेत की दीवार के समान क्षणभंगुर है। फिर किस वस्तु पर इतना अभिमान करता है? ये जो तेरा शरीर है यह भी नष्ट हो जाने वाला है। फिर किस वस्तु पर अभिमान इतना करता है? धीरे धीरे तेरी आयु समाप्त हो रही है। आजकल करते करते ये शरीर तेरे हाथों से जा रहा है। हमें महापुरुषों द्वारा दी गई चेतावनियों पर विचार करते हुए और संसार की नश्वर को ध्यान में रखते हुए अपने हर पल हर क्षण को प्रभु की भजन भक्ति में लगाना चाहिए, ताकि हम इस नश्वर शरीर से शाश्वत लाभ प्राप्त करके प्रभु परमात्मा से एकाकार हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। प्रकृति का यह नियम है कि कोई न कोई ख्वाहिश मनुष्य के मन में हर समय काम करती है।
और वह भीतर ही भीतर धीरे धीरे प्रबल होती रहती है। प्रत्यक्ष में चाहे ऐसा प्रतीत ना हो, किंतु जिस प्रकार की लगन या कामना जिसके अंदर में डेरा डाले है, वे मनुष्य स्वयं धीरे धीरे उसी का रूप बनता जाएगा। यह मत समझो कि एक दिन की किसी ख्वाहिश से या एक दिन के किसी मलिन पापमय संस्कार के कारण जीव अपनी वर्तमान दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है। चिरकाल से जो जीव विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार धीरे धीरे जीव के अंतर्मानस से एकत्र होते रहे हैं, वे ही प्रबलता का प्राप्त होकर आज जीव को व्यतीत कर रहे हैं। धन पदार्थ प्राप्त करने की, संसारिक सुख ऐश्वर्य को पाने की, शरीर और इंद्रियों के विषय की अथवा इसी प्रकार की अन्य अनेकानेक कामनाएं मनुष्य जन्म जन्मांतरों से अपने मन में एकत्रित करता आ रहा है, जिनके परिणाम स्वरूप वे आज दुखी और अशांत है। संसार काल और माया की रचना का खेल है। काल और माया जीव को 84 के चक्र और अपनी अधीनता में रखते हैं। जीव जन्म जन्मांतरों तक इनके बंधन में पड़ा रहा, लेकिन वास्तव में इस रचना से न जीव को छुटकारा मिलता है और न ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। अतः जीव दुख, अशांति और परेशानियों का शिकार बना रहता है। जीव को मनुष्य जन्म पाकर ऐसे कर्म करने चाहिए कि काल माया के चक्र व गुलामी से मुक्त होकर अपने घट में शांति तथा आनंद को प्राप्त कर सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो जीव के शत्रु हैं, बाहरी रूप से जीव के मित्र बने हुए हैं और आंतरिक रूप से इसे लूटते जा रहे हैं। जीव को रूहानी खुशी और आत्मिक आनंद से दूर करते रहते हैं। अपने अज्ञानवश जीव को इनको मित्र मान बैठा है। सद्गुरु इस भ्रम व भूल को सत्य मार्ग दर्शाकर दूर करते हैं, क्योंकि सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं। इसलिए जीव को भी सद्गुरु की आज्ञा व मौज में चलकर इन रूहानी शत्रुओं से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुरु की आज्ञा अनुसार भजन अभ्यास में सुरती को लगाकर अपने अंदर भक्ति भाव के संस्कार को एकत्र करना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।